हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉ एंड लीगल लाइफ। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉप 5 लॉ कॉलेज, प्राइवेट लॉ कॉलेज। आज हम लोग टॉप 5 प्राइवेट लॉ कॉलेज इन इंडिया, जो हमारे देश में कौन ऐसे कॉलेज हैं लॉ फील्ड में, लॉ कॉलेजेस जो जिसको टॉप 5 रैंक दी जा सकती है, और ये किस बेसिस पे बात करने वाले हैं। कॉलेज की प्लेसमेंट हो गया, एडमिशन हो गई, रैंकिंग हो गई, फीस हो गई, सीट्स हो गए, कितने हैं, ठीक है, लेना एडमिशन वर्थ इट है कि नहीं है, कॉलेज की लोकेशन क्या है और फैसिलिटीज क्या है, फैकल्टी कैसे होती है, ठीक है, इसकी फीस क्या है, कॉलेज की रैंकिंग, तो सारी चीजें, कॉलेज की लोकेशन, तो इन सब क्राइटेरिया पे हम लोग देखेंगे। और रैंकिंग ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी कॉलेज है, और जो टॉप 5 में है उनकी सारी की रैंकिंग काफी अच्छी है, और अभी 1-2 साल से नहीं, जो कॉलेज जितनी पुरानी है, जब से एस्टेब्लिश हुई है, तब से उसकी रैंकिंग की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो भी कोई भी कॉलेज है, उसको जो प्राइवेट लॉ कॉलेज का दर्जा मिलता है, तो उसमें काफ़ी चीज़ें, काफ़ी क्राइटेरिया होती है, जिसके बेसिस पे उसे रैंकिंग मिलती है। तो चलो आगे देखते हैं। हमने कि फर्स्ट पे रखा है हमने ग्लोबल जिंदल लॉ यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये कहाँ पे है? हरियाणा सोनीपत में है, ठीक है। इसको फर्स्ट में रखने का रीजन है, ये ग्लोबल लॉ स्कूल कहलाता है, ठीक है। इसके कई बड़े लॉ यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड वाइज रिकॉग्नाइज्ड है और जो अदर कंट्रीज में है, उससे ये टाई अप रखता है, ठीक है, और अपने बच्चों की जो है एक सेमेस्टर भी वो बाहर करवाता है। ये कॉलेज के डिस्क्रिप्शन पे है कि ये बच्चों को कितना बाहर रखते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके हिसाब से होती है। ये एस्टेब्लिश कब हुई थी? 2009 में ये एस्टेब्लिश हुई थी। और ये कौन कौन सी कोर्स ऑफर करती है ये पहले बता दूंगा। 5 ईयर कोर्स, 3 ईयर कोर्स एंड 1 ईयर एलएलएम कोर्स ऑफर करती है। 5 ईयर में ये आपको बीकॉम एलएलबी, ठीक है, ऑनर्स, बीबीए एलएलबी ऑनर्स और बीए एलएलबी ऑनर्स, ये 3 कोर्सेज ऑफर करती है। सबसे बड़ी बात है कि ग्लोबल जिंदल लॉ यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं, लॉ स्कूल की बात करूं, तो इसकी फी की बात करूं मैं पहले। और यहाँ पे आपको हॉस्टल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो रेसिडेंशियल फीस भी मैंने यहाँ पे लिख दी है। 6.25 पर एनम इसकी कॉलेज फीस है, ठीक है। 7 लाख आप इसको कंसीडर कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। और 3 लाख आप इसके, 10 लाख आपको पर ईयर आपको पड़ जाएंगे, आ, जो आपकी फीस और आपको एकोमोडेशन की पड़ जाएंगी। फिर आपके अदर एक्सपेंसेस वो अलग, वो इसमें काउंटेबल नहीं होगा। अगर आप अदर चीजें, आप कहीं पे भी रहते हो, तो आपके अदर एक्सपेंसेस हो जाते हैं, बुक्स वगैरह हो गए, अदर आपके गैजेट्स हो गए, आपके ड्रेस हो गए, तो बहुत सारी चीजें। तो अगर आप, मैं अगर टॉप 1 to 5 जो भी कॉलेज बताऊंगा, तो उसमें आपको एडमिशन लेने से पहले या सोचने, कॉलेज के बारे में सोचने से पहले, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उसके फीस स्ट्रक्चर को पहले एक बार देखें। अगर आपको वो फिट बैठती है, देन ओनली आप उसके बारे में फर्दर आगे सोचें, क्योंकि फी आपको टोटल पे करनी है 5 ईयर्स, ठीक है। तो आप उसकी फी को कंसिडर करें। सिक्योरिटी अमाउंट आपको जमा करना होता है 50,000, और एप्लीकेशन फीस की 1,000 रुपीज है। तो इस कॉलेज की, अगर जैसे मैंने सारे कॉलेज की प्लेसमेंट, अगर 1 to 5 कॉलेज की प्लेसमेंट की बात करूँ, तो सारे कॉलेजेस की प्लेसमेंट अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि टॉप 5 प्राइवेट लॉ कॉलेज है, तो ऑफकोर्स उसके प्लेसमेंट के बारे में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। प्लेसमेंट हो गए, फैसिलिटीज जो हो गई कॉलेज की, जो होती है सारी चीजें हो गई, और फैकल्टीज जो हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर जो हो गई, ये सारे पांचों कॉलेज के काफी अच्छे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये पांचों कॉलेज जो है फी वेरी करेंगे, और कुछ कोर्सेज वेरी करेंगे, नंबर ऑफ सीट्स, और आपको कितनी आसानी से एडमिशन मिलता है। इसके लिए आपको फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, ठीक है। जब इसकी एडमिशन ओपन होती है, उसमें फिर आपको ये एडमिशन के लिए कॉल आती है, ठीक है। ये हो गई जिंदल ग्लोबल लॉ यूनिवर्सिटी के बारे में। नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस डिजर्व करता है सेकंड नंबर पे, ठीक है। फर्स्ट पे नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल जिंदल लॉ यूनिवर्सिटी को फर्स्ट पे रखना पड़ रहा है, क्योंकि उसकी रैंकिंग अलग है, और उसकी प्लेसमेंट हो गई, सारी चीजें, मतलब ग्लोबल जिंदल लॉ यूनिवर्सिटी बाकी कॉलेजेस के कंपैरिजन में नहीं आता है, वो थोड़ी सी, और क्योंकि फीस भी उसकी बहुत ज्यादा है। सिम्बायोसिस एक डिसेंट कॉलेज है। अगर इसमें पहली बात की, इसमें जल्दी किसी को एडमिशन नहीं मिलती है, तो अगर इसमें से, अगर आप लोग, जो लोग भी वीडियो देख रहे हो, अगर किसी को सिम्बायोसिस लॉ कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है, तो विदाउट कंसिडरिंग फीस, हाँ, मतलब कि आपको कंसिडर करना है, क्योंकि ये फीस काफी ज्यादा है। लेकिन अगर आप एफर्ट करने में 10% आगे पीछे कर रहे हैं, तो आप अपना एफर्ट थोड़े ज्यादा डाल के यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। टोटली वर्थ इट है यहाँ पे एडमिशन लेना, ठीक है। इसके लिए आपको फॉर्म भरना होता है, ठीक है, सिम्बायोसिस लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट, जो कि सीबीटी बोर्ड में होता है। इसमें टोटल 300 सीट्स है, और ये सिम्बायोसिस लॉ स्कूल जो है,
3 ईयर LLB 1 ईयर LLB, और ये एस्टेब्लिश विद इन 1977 में, तो काफी पुरानी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। आपको रजिस्टर करने के लिए ये ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। अगर सिम्बायोसिस की मैं अपना ओपिनियन दूं तो यहाँ पे एडमिशन लेना टोटली वर्थ इट है। आपको एडमिशन किसी को भी मिल रहा है। ये सिम्बायोसिस 2 ही कोर्स ऑफर करती है, BA LLB ऑनर्स और BBA LLB ऑनर्स, ठीक है। अगर इसमें से किसी को एडमिशन मिल रहा है तो टोटली वर्थ इट है। लोकेशन सारी चीजें आपको बेस्ट है, तो यहाँ पे एडमिशन जिनको मिल रहा है तो डोंट थिंक अबाउट इट टू मच। नेक्स्ट हमने 3rd रैंक दिया है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर। इसमें कोई कंफ्यूज ना होए, क्राइस्ट की मैं बैंगलोर कैंपस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्राइस्ट की बैंगलोर कैंपस की बात कर रहा हूँ, नोएडा की नहीं। एस्टेब्लिश हुई थी, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है। 2005 में कोर्स ऑफर्ड बाय यूजी, जो यहाँ पे लॉ के 5 ईयर के 2 कोर्स ऑफर होते हैं, BA LLB ऑनर्स, BBA LLB ऑनर्स। इसकी फीस है 2,40,000। फीस काफी डिसेंट है एज कम्पेयर टू अदर कॉलेज। इसकी फीस कम है, 300 प्लस इसके सीट्स है। ये भी PG कोर्स में LLM ऑफर करती है, ठीक है। सारे कॉलेजेस के अप्रूव बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आपको बताऊं तो जितने मेरे कॉलेज मैंने बताए हैं 1 to 5 जो आगे बताऊंगा, सारे के वही होते हैं। बेसिक आपके 12th में 10th और 12 60 प्लस होनी चाहिए, ठीक है। तो यही क्राइटेरिया होता है, ज़्यादा कुछ डिमांडेड नहीं होती है। एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। तो ये सिंपल प्रोसेस है। 4th में हमने रखा है UPES देहरादून। इसके मैंने नीचे प्लेसमेंट के रिकॉर्ड दे रखे हैं। अगर मैं क्राइस्ट की भी प्लेसमेंट की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी है। बैंगलोर कैंपस की, नॉट अदर कैंपस। सिम्बायोसिस कह रहा हूँ। स्कूल ऑफ लॉ UPES, इसको 4th नंबर पे रखा है। ये आपको कोर्स ऑफर करती है, 3 प्रोग्राम ऑफर करती है, BA LLB ऑनर्स, BBA LLB ऑनर्स और BCom LLB ऑनर्स। इसके आपको जो ऑफिशियल साइट पे जाकर फॉर्म भरना है upes.ac.in, ठीक। एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2003, ये भी काफी पुरानी हो गई, ठीक है। जो जितनी पुरानी कॉलेजेस होती हैं तो उसकी जो एलुमनाइज की जो नेटवर्क होती है वो काफी बड़ी होती है, और कॉलेज की एक्सपीरियंस, तो ये सब चीजें काफी मैटर करती है। सेमेस्टर फीस लिखा हूँ मैं यहाँ पे, कोई कंफ्यूज ना हुए। 1,75,000 मैंने सेमेस्टर फीस लिखी है, ठीक है। और प्लस 5% एवरी ईयर यहाँ पे फीस में आपकी इंक्रीमेंट होगी। आपकी फीस जो भी रहेगी सेमेस्टर पे नहीं, अगर आपका फीस मान लो पर ईयर 3.5 है, 3.72 अगर इस बार है तो इसमें आप 5% बढ़ा दो, ठीक है। तो उस हिसाब से 3.82 समथिंग होएगा 5% में, तो ये आपकी फिर नेक्स्ट ईयर की फीस होगी। तो हर ईयर आपकी फीस में 5% की इंक्रीमेंट होगी। प्लेसमेंट की बात करूँ तो ये मैंने यहाँ पे कुछ ये डाल रखे हैं 22 के कितने रिक्रूटर्स हैं, स्टूडेंट प्लेस, और ठीक है परसेंटेज वाइज में। तो UPS की प्लेसमेंट काफी डिसेंट है। और सारे कॉलेज के इंटर्नशिप का भी मैं अगर बता दूं तो इंटर्नशिप आपको यहाँ पे कॉलेज ऑफर करती है, और आपको कॉलेज इंटर्नशिप फाइंड करने में हेल्प आउट करती है, ठीक है। लेकिन टोटली 100% बच्चों को हेल्प नहीं करती है। अगर जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल की मैं बात छोड़ के बात करूँ तो उसके बाद जो भी यूनिवर्सिटीज हैं तो आपको वहां पे थोड़ी सी इंटर्नशिप के लिए खुद से हाथ पैर चलाना पड़ता है। तो ये चीज है। लास्ट मैंने जो रखा है 5th नंबर पे, इसको लिखा है मैंने निर्मा यूनिवर्सिटी। लास्ट पे मैंने निर्मा को रखा है, ठीक है। लास्ट इन द सेंस की 5th नंबर पे। इसकी भी रैंकिंग काफी अच्छी है, और अदर एक्टिविटीज में निर्मा यूनिवर्सिटी काफी फील्ड में इसके नाम आते हैं, ठीक है। इसकी फीस जो है 3,40,200। इसमें काफी वन टाइम फीस इंक्लूडेड है, जैसे कि स्टूडेंट एक्टिविटी समथिंग करके है 22,000, उसके भी है वन टाइम फीस है। और 1-2 हज़ार रुपये बहुत सारी चीजों की वन टाइम फीस है, तो समथिंग ये आपको 3 लाख रुपीज पर ईयर की फीस पड़ेगी, ओके। और ये किस बेसिस पे एडमिशन लेती है? ये क्लैट मेरिट बेस पे ही एडमिशन लेती है। आप जो क्लैट में स्कोर करते हो उसी मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन लेती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसमें फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। ILNU नाम से आपको एक फॉर्म मिलेगा जो कि इस वेबसाइट पे मिल जाएगी। आपको वहां जाके फॉर्म फिल करना होगा, जो फॉर्म की प्राइस होगी समथिंग 4,000 रुपीज, ठीक है। तो वो फॉर्म भरेंगे आप। उसके बाद जो आपका क्लैट का काउंसलिंग होगा, उसके बाद यहाँ पे निर्मा की काउंसलिंग स्टार्ट होती है, मेरिट लिस्ट आती है, और 3-4 मेरिट लिस्ट निर्मा यूनिवर्सिटी अपनी निकालती है, उसमें से आपका लिस्ट में नाम आता है, तो उस बेसिस पे एडमिशन होता है।
लेकिन है कि ये फिर आपके क्लैट के रैंक पे बेसिस पे ही डिपेंड करे। टोटल 300 अराउंड सीट्स है, 2 कोर्स ऑफर करती है, बीकॉम एलएलबी ऑनर्स और बीए एलएलबी ऑनर्स। इसके भी प्लेसमेंट ठीक ठाक है, बट नॉट टू गुड एज कम्पेयर टू 1 to 4 रैंक कॉलेज। अगर यहाँ इसकी इंटर्नशिप की बात करूँ तो ये यहाँ पे आपको कॉलेज ज़्यादा हेल्प नहीं करेगी आपको इंटर्नशिप फाइंड आउट करने में, या आपको खुद देखना पड़ेगा कि किसी की हेल्प करते हैं बट नॉट ऑल 100% स्टूडेंट। अगर ठीक है, अगर कॉलेज 50 बच्चे को इंटर्नशिप प्रोवाइड कर पा रही है तो 50% बच्चे को खुद इंटर्नशिप देखना पड़ेगा। तो ये थी टोटल 5 कॉलेजेस जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो सारे कॉलेजेस काफ़ी अच्छे, 1 to 5 जो मैंने आपको बताया, क्राइस्ट हो गए, सिम्बायोसिस हो गए, एक नंबर पे जिसको जिसको मैंने रैंकिंग दी है। इसके परफॉर्मेंस, प्लेसमेंट, फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी, लोकेशन, ठीक है, इन सब के बेसिस पे, और जो इनकी एनआरएफ रैंकिंग है और टाइम्स ऑफ इंडिया जो रैंकिंग देते हैं, बहुत सारे जो ईयरली वाइज में रैंकिंग मिलती है उसके हिसाब से इसकी रैंकिंग थी जो मैंने इसको रखा है। और अगर बताऊं तो सारे 5 कॉलेज में अगर किसी को एडमिशन मिल रहा है तो लेना टोटली वर्थ इट है। इसकी लोकेशन, सारी चीज़ें और फीस भी काफ़ी वर्थ इट है। अगर 5 कॉलेज में से किसी में एडमिशन लेते हैं तो अपनी फीस को कंसीडर करें, और अगर किसी में भी एडमिशन मिल रही है तो आप इसको अवेल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट टॉप 5 लॉ कॉलेज इन इंडिया, प्राइवेट लॉ कॉलेज। थैंक यू।